Good evening, students. Once again, this is Santosh Kumar Sinha, your English faculty, and welcome to my channel that is called Yan Guru English. आज मैं आपके सामने बिल्कुल एकदम बेसिक इंग्लिश लेके आया हूँ, जो कि लोअर क्लास के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा। लोअर क्लास क्या, बेसिक मतलब बेसिक टू एडवांस एकदम, मतलब ग्रामर तो इंग्लिश का सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आजकल का जो सेशन है ना, आज का विशेष सेशन जो है ना, एकदम बेसिक से होगा और हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि फंडामेंटल इंग्लिश होगा एकदम बेस से। तो हम लोग बेस से एडवांस की ओर मूव करेंगे। तो इसमें क्या होगा, क्लास 5, 6, 7, 8 मतलब उससे भी जूनियर क्लास के बच्चे जो है ना, उसको फोकस करके अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और इंग्लिश में सबसे बड़ा चीज़ है कि बच्चे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, उनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है डरने के कारण। तो कोई भी बच्चा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेगा तो उसकी इंग्लिश आसानी से क्वालिफाई हो जाए। इंग्लिश मतलब इंडिया के कोई भी एग्जाम्स वो आराम से क्वालिफाई कर सकता है। तो सबसे पहले डर उनके अंदर भगाना होता है, क्योंकि उनको अगर बेसिक मजबूत कर दिया जाएगा तो उनका इंग्लिश अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा और इंडिया का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या एकेडमिक एग्जाम्स वो अच्छा से क्वालिफाई करके अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं एकदम बेसिक से। आप लोग पढ़े भी होंगे ग्रामर में एकदम क्लास 5, 6, 7 में या उससे भी नीचे 1, 2 में बेसिक इंग्लिश यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच एकदम इंग्लिश का पहला चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है, एकदम बेसिक से एकदम देखेंगे हम लोग। तो आज का हमारा जो सेशन है पार्ट्स ऑफ स्पीच से है। तो इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल कितने होते हैं? 8 होते हैं। पहला है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, थर्ड है एडजेक्टिव, फोर्थ में है वर्ब, फिफ्थ में एडवर्ब, सिक्स्थ में प्रीपोजिशन, सेवेंथ में कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। मीन्स नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। इसी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को अगर आप अच्छा से कर लेंगे तो आपका इंग्लिश का बेस एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। और इसी से रिलेटेड चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का हो, चाहे कोई भी एकेडमिक एग्जाम का हो, क्वेश्चन इसी से रिलेटेड होता है। तो हम लोग 8 टाइप का पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। एक बार और देख लेते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। इसी को हम लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे और 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको 8 दिन में कवर हो जाएगा। तो सबसे पहला आज हम लोग देखेंगे नाउन के बारे में। संज्ञा किसे कहते हैं? आप लोग बचपन से पढ़ते होंगे, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। उसी को इंग्लिश में डिफाइन करेंगे, व्हाट इज नाउन। तो नाउन को 2 तरह से डिफाइन किया जा सकता है, एक सिंपल में और एक थोड़ा सा लेंदी वे में। तो दोनों मैं यहाँ पर लिखा हूँ। सिंपल में क्या बोलेंगे, शॉर्ट में नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स, यानी कि किसी भी नाम को नाउन कहते हैं। वो चाहे नाउन किसी आदमी का हो, प्लेस हो, पर्सन हो, प्लेसेस हो। और थोड़ा सा उसको मैं यहाँ पर डिफाइन कर दिया हूँ डिटेल में जाके। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स, प्लेसेस एंड थिंग्स। यानी कि नाउन क्या है? जब हम किसी भी पर्सन के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, कोई जानवर के बारे में, कोई प्लेस के बारे में और कोई थिंग्स के बारे में, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स को हम लोग नाउन कहते हैं। तो शॉर्ट में क्या बोलेंगे, नाम को ही नाउन कहते हैं। नाउन्स आर नेमिंग वर्ड। और डिटेल में क्या बोलेंगे, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स, प्लेसेस एंड थिंग्स। वंस अगेन, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स एंड थिंग्स। यानी कि किसी भी पर्सन्स, चाहे मेल हो या फीमेल, कोई भी एनिमल्स हो, कोई भी प्लेसेस हो और कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स को हम लोग नाउन कहते हैं। अब इसी का कुछ रिलेटेड एग्जांपल्स है। जैसे पर्सन्स में आ गया, मेल और फीमेल में, जैसे MS धोनी, राकेश, सीता, मीरा, गीता, ETC। इसमें दोनों का एग्जांपल्स है, मेल एज वेल एज फीमेल। सेकेंड बोलता है प्लेसेस, रांची, कोलकाता, पटना, ETC। कोई भी प्लेस का नाम ले सकते हैं, बैंगलोर हो गया, चेन्नई हो गया, मुंबई हो गया, मतलब प्लेसेस होना चाहिए। एनिमल्स में बोलता है लायन, टाइगर, काउ, फॉक्स, ETC। कोई भी एनिमल्स का आप नाम ले सकते हैं। थिंग्स में बोलता है जो नॉन लिविंग है, बुक, मोबाइल, कॉपी, हाउस, ETC। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नाउन। एक बार और देख लेते हैं। पर्सन्स में देखेंगे सबसे पहले कोई भी व्यक्ति का नाम, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। MS धोनी हो गया, राकेश हो गया, सीता, मीरा, गीता, ये सब पर्सन्स में आ गया। प्लेसेस में आता है रांची, कोलकाता, पटना, मुंबई, चेन्नई। जितना आप प्लेसेस के नाम जानते हो उसको मेंशन कर दीजिए। 2-4 एग्जांपल देना सबको क्वालिफाई करने के लिए। एनिमल्स में बोलता है लायन, टाइगर, काउ, फॉक्स, एलिफेंट, जो भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। थिंग्स में आ गया बुक, मोबाइल, कॉपी, हाउस, गार्डन, सब सब आपका नॉन लिविंग थिंग्स में जा रहा है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स एंड थिंग्स। अब आपको दूसरा चीज क्या देखना है कि नाउन कितने तरह का होता है, ये आपको देखना ध्यान से। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाउन। बेसिकली जब हम नाउन को कंबाइन करेंगे तो इट इज ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट है काउंटेबल एंड दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन। इस संसार में 2 ही चीज है, एक होता है काउंटेबल जिसको हम गिन सकते हैं, इट कैन बी काउंटेड, जो गिना जा सकता है। जैसे आपका रूम में जितना सारा चीज है आप काउंट कर सकते हैं, जैसे बुक्स, पेन्स, हाउसेस, ट्रीज, या आप आसपास जितना सारा चीज देखते हैं सब काउंटेबल नाउन है। तो नाउन 2 तरह का होता है, एक जिसको हम गिन सकते हैं दैट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन,
और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन, जिसको हम गिन नहीं सकते। अनकाउंटेबल नाउन, इट कैन नॉट बी काउंटेड, यानी कि उसको एकदम नहीं गिन सकते, इम्पॉसिबल है। जैसे वाटर हो गया, मिल्क हो गया, शुगर हो गया, घी हो गया, ये सब इम्पॉसिबल है काउंट करना। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ नाउन, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन मीन्स इट कैन बी काउंटेड एंड अनकाउंटेबल नाउन मीन्स इट कैन नॉट बी काउंटेड। और इसको हम अगर डिफाइन करें और डिवाइड करें तो नाउन टोटल 5 होते हैं। कौन कौन? अगर डिवाइड करेंगे तो, अगर कंबाइन करेंगे तो नाउन 2 होते हैं, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। और जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो नाउन टोटल 5 होते हैं। कौन कौन? फर्स्ट में आता है कॉमन नाउन, सेकेंड है प्रॉपर नाउन, थर्ड में आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फोर्थ में आता है मटेरियल नाउन, एंड द फिफ्थ वन इज कलेक्टिव नाउन। किसी ग्रुप को हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कलेक्शन ऑफ समथिंग इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। सो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। ऑन डिवीजन एंड ऑन सबमिशन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाउन। अगर हम डिवाइड करते हैं तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। अगर इसको हम कंबाइन करेंगे तो नाउन 2 होते हैं, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। तो टोटल नाउन कितने होते हैं इंग्लिश ग्रामर में? 7 होते हैं मिला करके। लेकिन 7 नहीं, हम लोग मेनली और बेसिकली 2 ही बोलते हैं। There are 2 types of noun, countable noun that can be counted and uncountable noun that cannot be counted। और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो there are 5 types of noun, common noun, proper noun, abstract noun, material noun and the last one is collective noun। और इसी को हम लोग डिटेल में देखेंगे कि हमारा कॉमन नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, मटेरियल नाउन क्या है और कलेक्टिव नाउन क्या है। उसके बाद हम नाउन से आपको रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देंगे जो कि यूजफुल होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव और किसी भी एकेडमिक एग्जाम्स के लिए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि फटाफट हम लोग का नाउन से रिलेटेड और क्या क्या एग्जाम्पल्स है। चलिए देखते हैं कि हम लोग का नाउन का जो 5 टाइप्स ऑफ नाउन है उसके बारे में एक एक करके डिटेल्स देख लेते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। तो सबसे पहले आता है हम लोग का कॉमन नाउन। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं क्या बोलता है। इट इंडिकेट्स द कॉमन थिंग्स आइदर मेल और फीमेल, यानी कि कॉमन थिंग्स को जो इंडिकेट करता है दैट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उससे कोई मतलब नहीं, बस कॉमन होना चाहिए। अब कैसे समझेंगे हम लोग कि कॉमन है? जैसे फ्रेंड्स, ये मेल भी होता है और फीमेल भी होती है, सो फ्रेंड्स आर कॉमन नाउन। प्लेयर्स, मेल फीमेल दोनों, दीज आर कॉमन नाउन्स। टीचर्स, मेल फीमेल दोनों होते हैं, इसलिए कॉमन नाउन है। उसी तरह से डॉक्टर्स, मेल फीमेल दोनों होते हैं। सिंगर्स, मेल फीमेल दोनों होते हैं। तो जो दोनों को इंडिकेट करता है दैट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। वंस अगेन, इट इंडिकेट्स द कॉमन थिंग्स आइदर मेल और फीमेल, जो मेल और फीमेल दोनों को इंडिकेट करता है दैट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। फ्रेंड्स, प्ले, टीचर्स, डॉक्टर्स, सिंगर्स, शॉपकीपर, इटीसी, मतलब जितने भी हैं सब के सब मेल और फीमेल को जो इंडिकेट करता है उससे हम लोग, लॉयर्स हो गया, ये भी आपका मेल फीमेल दोनों होते हैं। जज भी होते हैं लोग मेल फीमेल दोनों। तो जो मेल और फीमेल दोनों को इंडिकेट करता है दैट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। नाउ नेक्स्ट कम प्रॉपर नाउन्स। ये बोलता है अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर, यहाँ लगा हुआ है, कोई खास पर्सन्स, कोई खास प्लेस, कोई खास एनिमल्स और कोई खास थिंग्स को हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। मतलब जो नाउन का डेफिनेशन है वही प्रॉपर नाउन का भी डेफिनेशन है। वंस अगेन, अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स एंड थिंग्स, यानी कि कोई खास पर्सन्स, कोई खास प्लेसेस, कोई खास एनिमल्स और कोई खास खास थिंग्स को हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। सो लेट्स सी एग्जांपल्स में क्या बोलता है। राकेश, यानी कि कोई खास लड़के का नाम है। मोहन, कोई खास लड़के का नाम है। सीता, गीता, ये सब कोई खास लड़की का नाम है। रांची, कोई खास प्लेस है। कोलकाता, कोई खास प्लेस है। लखनऊ, कोई खास प्लेस है। उसी तरह से एनिमल्स में आ गया फॉक्स, टाइगर, जैकल। उसी तरह से नॉन लिविंग में आ गया मोबाइल, टेबल, etc। तो जो मतलब कॉमन होता है, मतलब कॉमन नहीं, जो पर्टिकुलर चीज को इंडिकेट करता है दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। एक बार और देख लेते हैं। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन्स, पर्टिकुलर कोई खास व्यक्ति को, कोई खास प्लेस को, कोई खास एनिमल्स को, कोई खास थिंग्स को जो इंडिकेट करता है, जो डिनोट करता है दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। थर्ड में आता है, अब एक चीज और आपको देख लेना है कि समटाइम्स कॉमन नाउन वर्क एज प्रॉपर नाउन। कभी कभी जो कॉमन नाउन है ना वो हमेशा प्रॉपर नाउन बन के काम करता है। कभी कभी कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन होकर के काम करता है। अब इसको कैसे हम लोग समझेंगे। जैसे अगर हम बोलते हैं कॉमन नाउन, प्लेयर हो गया, टीचर्स हो गया, सब कॉमन नाउन है, मतलब मेल फीमेल दोनों को इंडिकेट करता है। तो उस सेंस में हम बोलेंगे कॉमन नाउन क्योंकि मेल और फीमेल दोनों है।
अब प्रॉपर नाउन कैसे ये काम करता है, अगर हम प्लेयर बोलेंगे देयर आर सो मेनी प्लेयर्स, तो आपका ध्यान किसी प्लेयर्स पर जाएगा, टीचर्स पर नहीं जाएगा। और अगर हम बोलेंगे द टीचर इज टीचिंग इन द क्लासरूम, तो आपका ध्यान किसी टीचर पर आएगा। तो जब हमारा दिमाग किसी खास चीज पर चला जाता है दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। इसलिए लिखा हुआ है समटाइम्स कॉमन नाउन्स वर्क एज प्रॉपर नाउन, कभी कभी कॉमन नाउन हमारा प्रॉपर नाउन बन के काम करता है। अगर हम बोले प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो मुझे आप पानी ही देंगे, है ना, तो पानी यहाँ पर हो गया आपका मतलब मटेरियल नाउन है, लेकिन आप उसको क्या बोलेंगे कि हाँ सर को पानी ही चाहिए। अगर हम बोलेंगे गिव मी द मार्कर प्लीज, तो आप मुझे मार्कर ही देंगे, बुक नहीं देंगे, क्योंकि आपका ध्यान किसी खास चीज पर चला गया। अगर हम बोले देयर इज अ सोफा सेट, वहाँ एक सोफा सेट है, अब मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ कि किस टाइप का सोफा सेट है, बस सोफा सेट है, तो आप मुझे सोफा सेट ही इंडिकेट करेंगे। अगर आप बोलेंगे देयर इज द टेबल, वहाँ एक टेबल है, तो आप मुझे टेबल ही मतलब शो करेंगे, या आप टेबल को ही देखेंगे। टेबल मीन्स ब्लैक बोर्ड या हाउस को आप नहीं देखेंगे, टेबल ही बोलेंगे। अगर हम बोले माई मोबाइल इज ऑन द टेबल, माई मोबाइल इज ऑन द टेबल, तो मेरी मोबाइल टेबल के ऊपर है, तो हम मोबाइल के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपका ध्यान किसी मोबाइल पर जाएगा, ऐसा नहीं कि बुक पर जाएगा, पेन पर जाएगा, या किसी फोटो पर जाएगा, या टेलीविजन पर जाएगा। तो कभी कभी कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन बन के काम करता है जब हमारा ध्यान किसी खास चीज को इंडिकेट करने लगता है। अगर हम बोलेंगे द लायन इज कॉल्ड द किंग ऑफ द जंगल, तो आपका ध्यान लायन पर जाएगा, ऐसा नहीं कि टाइगर पर जाएगा। आप सोचेंगे कि सर लायन के बारे में बात कर रहे हैं, तो जब हम किसी खास चीज के बारे में सोचने लगते हैं उससे हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। इसलिए लिखा हुआ है समटाइम्स कॉमन नाउन बिकम वर्क एज प्रॉपर नाउन, कभी कभी कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन बन के काम करता है। थर्ड में आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, पढ़े होंगे आप हिंदी में, भाववाचक संज्ञा, जिससे हमारा भाव का पता चलता है, क्वालिटी का, एक्शन का पता चलता है, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन इंग्लिश वी कैन से इट इंडिकेट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। वंस अगेन इट इंडिकेट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। हमारे क्वालिटी को दिखलाता है, अवस्था को दिखलाता है और काम को दिखलाता है। जैसे एग्जाम्पल से विजडम, ह्यूमैनिटी, ह्यूमन से ह्यूमैनिटी, प्राइड, ब्रेव से ब्रेवरी, चाइल्ड से चाइल्डहुड, बचपनाहट। तो these are the examples of abstract noun. So once again, what is an abstract noun? It indicates quality, condition और action. जो quality, action और condition को show करता है that is called an abstract noun. Example एक बार और देख लेते हैं, wisdom, humanity, pride, bravery and childhood. So these are the examples of abstract noun. भाववाचक संज्ञा हिंदी में पढ़ेंगे जिससे भाव का पता चलता हो। सेकेंड लास्ट में है मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा हिंदी में हम लोग पढ़े हैं। इट इंडिकेट्स द मटेरियल विच इज यूज फॉर मेकिंग समथिंग। वंस अगेन इट इंडिकेट्स द मटेरियल विच इज यूज फॉर मेकिंग समथिंग, यानी कि जिससे किसी चीज का निर्माण होता है उसे हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जिससे किसी द्रव्य का बोध होता हो। जैसे एग्जाम्पल्स है आयरन, कोल, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, माइका, मतलब इन सब का इस्तेमाल कुछ ना कुछ बनाने के काम में होता है, उसे हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। फिफ्थ में आता है कलेक्टिव नाउन, यानी कि समूहवाचक संज्ञा, किसी भी समूह को हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इट इंडिकेट्स द कलेक्शन ऑफ समथिंग, किसी ग्रुप को हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे एग्जांपल्स में है गैंग ऑफ रोबर्स, डकैत का समूह, टीम ऑफ डॉक्टर्स, डॉक्टरों का समूह, बैरक ऑफ द सोल्जर्स, सैनिकों का बैरक, एक ऐसा जगह जहाँ पर सैनिक लोग रहते हैं। ठीक है, तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नाउन विद देयर एक्सप्लेनेशन। फिर से इस पर देख लीजिए कि कॉमन नाउन किसे कहते हैं। कॉमन नाउन जो कॉमननेस को इंडिकेट करता है, आइदर मेल और फीमेल, उसमें दोनों एग्जाम्पल मिलेगा, प्लेयर्स, फ्रेंड्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, उसी तरह से लॉयर्स, जजेस, etc. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन नाउन। नेक्स्ट कम्स प्रॉपर नाउन, किसी खास चीज को, किसी खास प्लेस को, किसी खास एनिमल्स को, किसी खास व्यक्ति को हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। वंस अगेन राकेश, मोहन, सीता, गीता, रांची, कोलकाता, लखनऊ। एनिमल्स में आता है फॉक्स, टाइगर, जैकल, और नॉन लिविंग में आता है मोबाइल, टेबल, etc. और रूल में क्या बोल रहा है, समटाइम्स कॉमन नाउन्स वर्क एज प्रॉपर नाउन, कभी कभी कॉमन नाउन हमारा प्रॉपर नाउन होकर काम करता है। थर्ड में होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। इट इंडिकेट्स द क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन, तीन चीज को दिखलाता है, हमारा क्वालिटी, कंडीशन, अवस्था और एक्शन मतलब काम। जैसे एग्जांपल्स में हो गया विजडम, ह्यूमैनिटी, प्राइड, ब्रेवरी, चाइल्डहुड। चाइल्ड से क्या होता है, चाइल्डहुड। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सेकेंड लास्ट इज मटेरियल नाउन, यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा, जिससे किसी द्रव्य का बोध होता हो। इट इंडिकेट्स द मटेरियल विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग समथिंग, यानी कि जब किसी चीज का इस्तेमाल किसी चीज को बनाने के लिए होता है, दैट इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। जैसे आयरन, कोल, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज,
माई का etc। इसके अलावा जितना भी आप जानते हैं ऑल ऑफ देम कम इनटू मटेरियल नाउन। लास्ट वन इज कलेक्टिव नाउन, यानी कि समूहवाचक संज्ञा जो समूह को इंडिकेट करता है। इट इंडिकेट्स द कलेक्शन ऑफ समथिंग, कोई चीज को ग्रुप को इंडिकेट करता है, जैसे गैंग ऑफ रोबर्स, टीम ऑफ डॉक्टर्स, टीम ऑफ प्लेयर्स भी हम लोग बोलते हैं, बैरक ऑफ द सोल्जर्स, फ्लीट ऑफ शिप, ये सब हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल्स। सो दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ नाउन विद देयर एग्जाम्पल्स। और नाउन को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। काउंटेबल नाउन, मतलब इस संसार में 2 ही नाउन है, काउंटेबल जिसको काउंट कर सकते हैं, और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो नाउन 5 होता है, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। अगर इसको हम कंबाइन करेंगे तो नाउन 2 होता है, काउंटेबल नाउन दैट कैन बी काउंटेड एंड अनकाउंटेबल नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड। तो ये था हम लोग का एकदम बेसिक इंग्लिश, मतलब नाउन से एकदम। तो ये नाउन का एक्सप्लेनेशन एग्जांपल्स के साथ हो गया। अब कल मैं इसी से रिलेटेड जो कि किसी भी कंपटीशन में और किसी भी एकेडमिक में, जैसे 5 का, 6 का, 7 का, 8 का क्वेश्चंस आता है, इससे मैं कल करा दूंगा। तो इसको अच्छा से आप लोग को फोकस करना है। यू मस्ट बी अटेंटिव टुवर्ड्स योर नाउन। दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एनी कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू एंड एनी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसलिए आप लोग को पूरा कंसंट्रेट होकर के इसको समझना है और इसमें ऐसा काम करना है कि पूरा एकदम क्वालिफाई आप अच्छा से कर लीजिए। और डरने की बात नहीं है, क्योंकि किसी भी बच्चे को डर है तो क्वालिफाई करने में उसको दिक्कत होता है। सबसे मेन प्रॉब्लम होता है बच्चों का, उनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, इसलिए वो लोग डरे होते हैं। इसलिए डर को भगाना है। अगर आपको जीतना है तो डर को पहले भगाना पड़ेगा और पूरा खटना पड़ेगा। तो नाउन एकदम बेसिक है, बचपन में पढ़े होंगे संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, बस वही चीज़ आपका इंग्लिश में है। सोच लीजिए कि आप बचपन की चीज़ इंग्लिश में पढ़ रहे हैं अभी। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं और संज्ञा को कैसे आप चुनेंगे। तो ये आज का हम लोग का जो सेशन था नाउन से रिलेटेड था एग्जाम्पल्स के साथ। कल मैं फिर इसी से रिलेटेड यानी कि नाउन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दे दूंगा जो कि प्रैक्टिस होगा, उसका आंसर भी आपको मिलेगा। तो ये था आज का सेशन का नाउन का चैप्टर। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।